बच्चा है, उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालिदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि एक करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालिदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही थी। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन सुन करके मैंने याद किया। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामती सवी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अभी ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास,
एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी। एक ही चादर मैं पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम का को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं 3 चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, वाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर पुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं, खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस हैं, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या, ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है, मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता है, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी मां आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला
कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअइन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है। कुरान और हदीस, इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान